सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। पीजीटी केमिस्ट्री और वो भी स्पेशल तौर से DSSB एग्जामिनेशन जिस पर लगातार हमारे साथी और मित्र तैयारी कर रहे हैं और मैं अनुज शर्मा आपको पूरी तैयारी में सहयोग करने की कोशिश कर रहा हूं। इस तैयारी में आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जल्दी से जल्दी अपने नाम के आगे पीजीटी एग्जामिनेशन के क्वालिफाइड कैंडिडेट की सीरीज में गिने और साथ ही साथ अपने नाम के आगे पीजीटी और लेक्चरर जैसे पद को सुशोभित करें। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए। मैं लगातार आपकी मेहनत जो है वो परचम पर लाने के लिए खुद अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करता हूं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि कमेंट जरूर किया करें। आपके कमेंट हमें मोटिवेशन देते हैं, आपके कमेंट हमें आगे कुछ और करने की हिम्मत जुटाते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देता हूं। तो यहाँ पर हम लोग आज बात कर रहे हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस की, और वो क्वेश्चन जो आप लोग पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये पीजीटी पेपर है आपके सामने, पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर है ना। और इस पेपर में जो हमने 24 क्वेश्चन किए थे उसके बाद की सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। द स्टेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन पायराडीन। देखिए पायराडीन को अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको पता लग जाएगा भाई ये पायराडीन है। और यहाँ पर होता है लोन पेयर, तो एक दो दो सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। फिर चेक कर लीजिए, एक सिग्मा बॉन्ड वो तो पाई हो गया और ये एक लोन पेयर हो गया। तो इसका मतलब हुआ टोटल यानी कि 1 लोन पेयर हो गया और साथ में आपका 2 सिग्मा हो गए, तो टोटल 3 आ गया, मतलब आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर sp2। और जबकि अगर हम लोग पेपराइडीन की बात करते हैं तो पेपराइडीन में भैया यहाँ पर N होता है, यहाँ पर H होता है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा हो गए और एक होता है इस पर लोन पेयर, मतलब 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी पीजीटी एग्जामिनेशन में, मैक्सिमम पीजीटी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखा गया, मैक्सिमम पीजीटी। अब चाहे वो बिहार का पीजीटी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका बीपीएससी का पीजीटी एग्जामिनेशन हो, चाहे बिहार एस्टेट का हो या यूपी पीजीटी का हो, सभी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप भैया अच्छे से आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना। बढ़िया क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो फिर हमारे ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, www.aroma.aroma chemistry classes पर जाइए और वहाँ से हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करने के बाद बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी लगा हुआ है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इसका प्रिंट आउट भी वहीं से निकाल सकते हैं, जो ये पीडीएफ आप कर रहे हैं इसका प्रिंट आउट भी वहीं से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज की। तो DSSB के एग्जामिनेशन के लिए मेहनत करते रहिए। 26 क्वेश्चन पर आइए। ये जो 26वां क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि इस फोर्थ वाले प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है कि इसका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर टॉलिन लिया गया है भैया। तो आप जानते हैं कि टॉलिन को अगर बेसिक मीडियम में, टॉलिन आपने लिया है और इसको अगर आपने बेसिक मीडियम में जो है वो आपने इसको ऑक्सीडाइज किया, और ऑक्सीडाइज करने के बाद जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा तो पहले तो COO बनेगा, जिसे आप बोलते हैं बेंजोइक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट, लेकिन फर्दर उसको जो है वो एसिडिफाई किया है तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का SOCl2 से कराओगे तो बेंजोइल क्लोराइड मिलेगा, मतलब यहाँ पर ये मिलेगा CuCl। इसका अमोनिया से ट्रीटमेंट कराओगे तो अमोनिया से ट्रीटमेंट कराने पर यहाँ पर मिलेगा CONH2 यानी कि एमाइड मिल जाता है, और एमाइड की हॉफमैन कराओगे तो एनिलीन बनेगा, यानी कि ये फोर्थ प्रोडक्ट आपका एनिलीन होना चाहिए। मैंने आपको रिएक्शन के साथ में समझाया है, कोई शक नहीं है, कोई किसी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं है, आपको फट से आंसर एनिलीन पर लगा देना है। तो दोस्तों मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगा, अगर DSSB की टेस्ट सीरीज़ इसी तरीके की ज्वाइन करना है तो फिर आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ओनली द मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन जो आपके पीजीटी लेवल को स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, पीजीटी लेवल को मेंटेन करता है, और ये लेवल आपका
अपना लेवल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ओनली मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट अपॉन फर्दर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अगर दोबारा सब्सटीट्यूशन कराओगे तो देखो भैया, एक चीज जान लो, आप अच्छे से जान लो। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर मेटा वाला ले लिया, तो अब आप जानो कि मेटा वाला, ये मेटा डायरेक्टिंग केवल एक ही पोजीशन मेटा वाली ये खाली है, तो चाहे इससे करो चाहे इससे करो, मेटा वाला ही प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगा। तो ध्यान दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये क्वेश्चन। और आपको एक चीज़ और बताऊं, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो फिर अच्छे क्वेश्चनों से टकराना सीख जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। ये पीजीटी डी ट्रिपल एस बी में इस तरीके के क्वेश्चन, डी ट्रिपल एस बी में इस तरीके के क्वेश्चन भरमार रहते हैं, और यही क्वेश्चन आपको सलाह देंगे कि आप आगे बढ़ें। इसके बाद आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश। हा, कितना बढ़िया क्वेश्चन यार। 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन सब में डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको बेटर रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट से बढ़िया कोई मिल नहीं सकता है। यहाँ पर मैं आंसर लिखे दे रहा हूँ, ये है हिंसबर्ग रिएजेंट। आप लिख लीजिए फटाफट, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये क्वेश्चन कर लो, डी ट्रिपल एस बी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको बढ़त बनाएंगे, आपके नंबरों को इंक्रीज कर देंगे। तो ये नंबर अगर आपको इंक्रीज करने हैं तो फिर आप इस जरूर जरूर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालिए, और उन लोगों से जरूर बचे रहिए जो कभी पीजीटी दिए ही नहीं। पीजीटी नहीं दे रहे लेकिन पीजीटी की क्लास दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई इससे ऐतराज नहीं, लेकिन हाँ, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जरूर ध्यान रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डाइथाइल ईथर। इनकरेक्ट विद डाइथाइल ईथर, अरे भाई इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो आपको बताऊंगा ये डाइथाइल ईथर जो है इट फॉर्म्स परऑक्साइड। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान देना, यही क्वेश्चन एग्जाम में परेशान करेगा। इन इट फॉर्म परऑक्साइड व्हेन एक्सपोज टू लाइट, बिल्कुल बनाता है परऑक्साइड, 100% बनाता है ना। डाइथाइल ईथर, इट फॉर्म्स ऑक्सोनियम सॉल्ट, ये भी बनाता है। इट फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद लुइस एसिड, बिल्कुल बनाता है। अगर लुइस एसिड के बना रहा है तो ये वीकली एसिडिक कैसे हो सकता है, ये बताइए। अगर हम डाइथाइल ईथर ले लेते हैं C2H5 O, ले लेते हैं, तो ये इसका नेचर तो बेसिक होगा ना, बेसिक होगा ना। तो इट फॉर्म्स परऑक्साइड, ये आपने बना हाइड्रो परऑक्साइड बनाता है ना, ये इट फॉर्म्स परऑक्साइड व्हेन एक्सपोज टू एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आपने देखा भी होगा कि एक कंडीशन में ये कंपाउंड जो है वो इस तरीके का आर, आपने देखा होगा आर यहाँ पे लिया, आर यहाँ पे लिया, ओ लिया, इस तरीके का कंपाउंड भी बनाता है ये। तो ये वीकली एसिडिक की कंडीशन भी जनरेट करता है। तो फिर आपको इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना चाहिए, कॉम्प्लेक्स लुइस एसिड के साथ में बनाता ही बनाता है। तो ईथर की ये प्रॉपर्टीज आपको पता रहनी चाहिए। ईथर के कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो आपको जानकारी में रहें, जिससे कि आप इनके बहुत सारे क्वेश्चंस को भी कर सकें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक चीज़ और भी जानकारी लीजिएगा, क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन की सीरीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और इस सीरीज़ को पूरा करने के लिए आप जो है वो इसके प्रैक्टिस को जरूर करें। इसको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के रेफरेंस में कौन सा पॉइंट जो है वो करेक्ट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो है, अगर मैं कहूँ कैनिजारो रिएक्शन करेक्ट है ना, इट अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो तो शो करता है लेकिन फेलिंग के साथ कलर नहीं देता है, ना ये एल्डोल पर जाता है, ना ही ये आपका गिब्स पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड ये मेटा देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये दोनों पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगाइए, यहाँ पर भी मैं पीजीटी लिख रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन बहुत आया है, मैंने अक्सर पीजीटीज के एग्जामिनेशन में देखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ईथर जो है पेरोक्साइड बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ऑक्सोनियम सॉल्ट भी बनाते हैं, ये भी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, मतलब इसके पेरोक्साइड जो होते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड के नाम से भी जाने जाते हैं। और हाइड्रोपेरोक्साइड जब बनता है तो आपको ये भी याद होगा ना कि वो ओ और ऐसे करके हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है, तो ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी आपको याद होगी। तो इस तरीके का इस पर मैंने अधिकतर क्वेश्चन देखे, इसलिए आपको इस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और ये वीक एसिड के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं तो ये प्रूव हो जाता है, वीक एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं ना, तो ये बात ध्यान, जिसे BF3 के साथ रिएक्शन कर लेंगे, AlCl3 के साथ कर लेंगे, MgX के साथ में कर लेंगे, इनसे ये रिएक्शन कर लेते हैं। तो इसलिए इनको जो है वो वीकली एसिडिक, खुद जब वीक बेस के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो वीकली एसिडिक कहाँ से हो जाएंगे, ये बात भी आप जान लो, है ना। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट, ये मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, इसलिए मैं इस पर आपको ज़्यादा इंडिकेट कर रहा हूँ। चलिए बाकी तो आप जैसा अपनी मर्जी के हिसाब से पढ़िए, मर्जी के मालिक हैं आप, कोई टेंशन ना लीजिए, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ। चलिए अब आ जाते हैं वापस अपने उसी क्वेश्चन पर। बिल्कुल ही बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल डिक्रीज द एसिडिटी। एसिडिटी कौन घटा देगा भाई, सिंपल सी बात है, हमारे सामने ये फिनॉल आपको दिख रहा है, और फिनॉल में अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो सॉरी ऊपर मुझे H लगाना था, यहाँ पर मैं H लगा देता हूँ, तो यहाँ मैंने लगा दिया O, यहाँ पर H। अब यहाँ क्या होगा, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और सपोर्ट करने के बाद ये H जल्दी रिलीज नहीं होगा, बाकी अगर ये इनमें से कोई लगाओगे तो जल्दी रिलीज हो जाएगा, तो आंसर आपका यहाँ पर B आ जाएगा। और B को आप सही कर लीजिए, टिक कर लीजिए, यही B, यानी कि मिथाइल ग्रुप लगाने से ही इसकी एसिडिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज करना, इंक्रीज करना होता तो इनमें से कोई एक ग्रुप लगा देते, है ना, बढ़िया क्वेश्चन। इसके बाद आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू द एल्कोहल। देखो एल्कोहल के बारे में ये कहा गया है कि रेक्टिफाइड स्प्रिट कंटेंट्स 95%, एब्सोल्यूट एल्कोहल में 95% इथेनॉल होता है, ना कि उसे नियरली 100 फ्री फ्रॉम वाटर नहीं होता है। तो आपको इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखिए, एक तो डी नेचर्ड स्प्रिट कंटेंट 90% इथेनॉल, 5% में पायरेडिन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, रॉन्ग नहीं है। पावर एल्कोहल कंटेंट 90% इथेनॉल एंड रेस्ट इज द पेट्रो डीजल होता है इसके अंदर, बिल्कुल सही है। एब्सोल्यूट एल्कोहल इज नॉट ए 95% पर आता है, ये जो ऊपर लिखा है इट इज एब्सोल्यूट एल्कोहल, ठीक है। तो ये ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर इसे टिक कर लीजिए, बी पार्ट इसका सही होगा। तो यार ऐसे क्वेश्चन, इन्होंने एक बहुत अच्छी खास बात मैंने इस पेपर की देखी है, इस पेपर में इन्होंने जो चैप्टर उठाया उस चैप्टर के क्वेश्चन कंटिन्यूअसली दिए, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को इधर उधर किया हो ना, क्वेश्चन बिल्कुल इधर उधर नहीं किए, कंटिन्यूअसली दिए। और कंटिन्यूअसली देने से फायदा ये हुआ कि बच्चे का माइंड सेट जो है वो बढ़िया बना रहता है, और इस माइंड सेट होने से हम उसी कंटेंट पर लगातार फोकस करते हैं जो कंटेंट हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो दोस्तों जरूर ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से जैसे एब्सोल्यूट अल्कोहल पूछा है, रेक्टिफाइड स्पिरिट आपसे पूछी है, तो आपको रेक्टिफाइड स्पिरिट में बिल्कुल 100% यही है कि 90% होता है, रिमेनिंग 5% में वाटर भी होता है, ये सब होता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% होगा, लेकिन आपको चीज़ बता दें लगभग 95% जो है उसके अंदर एथेनॉल होता है, रिमेनिंग उसके अंदर डिस्टिल वाटर एंड समथिंग रहता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना, यही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और फिजिकल प्रॉपर्टीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कह सकते हो इसे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डज नॉट रिएक्ट, किससे रिएक्शन नहीं करता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। तो मैंने मिथेनॉल से पढ़ा है, डाइथाइल ईथर से पढ़ा है, एसीटोन से भी पढ़ा है PCl5 की रिएक्शन, लेकिन मैंने एनिलीन से PCl5 की रिएक्शन नहीं पढ़ी। यानी कि अगर एनिलीन को आप देखोगे तो PCl5 से रिएक्शन एनिलीन नहीं करता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा मतलब रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और दमदारी के साथ में ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप लोग इन्हें सपोर्ट करिएगा। द रेट एट विच द इथेनॉल रिएक्ट विद, वेरी गुड, बहुत सुंदर। एस्ट्रिफिकेशन, अब आपको बताऊं जितना ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, यहाँ लिख लो कहीं पॉइंट बना लो, जितना जितना
एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उतना उसका एस्ट्रिफिकेशन घटेगा। तो यहाँ लिख देता हूं एस्ट्रिफिकेशन डिक्रीजेज, एस्टरिफिकेशन एस्ट्रिफिकेशन डिक्रीजेज विथ विथ इंक्रीज इन एस्ट्रिफिकेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जितना बढ़ेगा उतना ही एस्ट्रिफिकेशन जो है वो क्या होता चला जाएगा, डाउन होता चला जाएगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको आप मतलब नकार नहीं सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम लोग एल्कोहल से रिएक्शन कराएं तभी तो बनेंगे, है ना। अब जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर एल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बन जा रहा है, आपका पता होना चाहिए कि एस्टर बन जाता है, फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस बन जाता है। अब ये जो फ्रूटिंग स्मेलिंग सब्सटेंस बना, ये फ्रूटिंग स्मेलिंग सब्सटेंस जो होता है ये एस्ट्रिफिकेशन के प्रोसेस को समझाने की कोशिश करता है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़िया फॉर्मिक एसिड, पहला ही वाला ऑप्शन आएगा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, देन मतलब लाइन से लगे हुए हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही एक्यूरेट है कि जितना नेचर ऑफ द, अगर एस्ट्रिफिकेशन जो है वो घटाना है तो फिर नंबरिंग आपको कार्बन चेन की बढ़ानी पड़ेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस इसका मेन रीजन कह सकते हो आप कि ड्यू टू द स्टेरिक, तो यहाँ अल्काइल ग्रुप पूरा हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, ये सब हिंदी में आ जाता है, हिंदी भी आपको मिल जाएगी, भरपूर बढ़िया टेस्ट है, बढ़िया प्रैक्टिस है, इनको करेंगे आप तो अच्छा लगेगा, आपको आनंद भी आएगा, आनंद भी आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आखिरकार किस किताब से लिए गए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन उठाए गए हैं। बुक का अगर आप नाम जानना चाहते हैं, बुक का नाम जानना चाहते हैं कि किस बुक को अगर हम पढ़ लें तो ये सब क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, तो मैं आपको सलाह जरूर दूंगा कि आप कौन सी किताब पढ़ें। तो इसके लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट में जुड़ सकते हैं, हमारी बुक्स वाली लिस्ट पर जा सकते हैं और आपको बुक के नाम भी जरूर पता लग जाएंगे। यहाँ द रिएक्टिविटी ऑफ द, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मैंने जोड़ दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मैंने कार्बन से जोड़ दिया। अब ये बताइए इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर जो है वो पॉजिटिव करेक्टर जनरेट होगा, जब पॉजिटिव करेक्टर जनरेट होगा तो न्यूक्लियोफाइल तो बहुत अच्छे से अटैक करेगा, तो इसका मतलब नंबर 1 वाला 1 ही है। तो नंबर 1 वाला 1 हो गया, तो यहाँ नंबर 1 वाला 1 तो केवल एक ही में दिया है। उसके बाद आ जाता है OCO-CH3 ग्रुप, और ये OCO-CH3 मतलब एसिड एनहाइड्राइड में हो गया। उसके बाद ये नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ये लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को सपोर्ट नहीं करेगा, ऑलरेडी इस पे तो ये सबसे कमजोर। तो यानी मेरे हिसाब से जो आंसर बन रहा है वो सेट बन रहा है फोर्थ वाला, क्योंकि फर्स्ट में ऑप्शन भी एक ही दिख रहा है, ये भी बड़ा खास बात है ना। जलवे के साथ पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए, धांसू क्वेश्चंस करिए, और ये प्रैक्टिस आपको जिंदा दिली के साथ जोड़ेगी एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस से। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस जो अपने में एक ऐसा क्लास है जहां पर आपको बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चंस की सीरीज मिलती है, परफेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, और प्रैक्टिस आपको उन क्वेश्चंस की मिलती है जो वाकई में पीजीटी क्वालिफाई करने के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो इन क्वेश्चंस पर आपके कमेंट जरूर चाहूँगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कराएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। दिल्ली पीजीटी एग्जामिनेशन अगर आपको क्वालिफाई करना है तो फिर ऐसे क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये आपको लंबी चेन है, ये ब्रांच, जितनी ब्रांचिंग होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है थर्ड वाले में, तो बॉइलिंग पॉइंट थर्ड वाले का सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। थर्ड वाले का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज़्यादा सेकंड वाला हो जाएगा, कम ब्रांचिंग है फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर अगर हम लोग चले आएंगे, यहाँ पर हम लोग चले आएंगे और इसमें आने से हमें आंसर मिलना चाहिए डी। तो यहाँ पर मैं डी को टिक कर लेता हूँ, डी को टिक कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, डी को टिक कर लेता हूँ, आनंद आएगा, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। चलिए इसी सीरीज में मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन आप आगे बढ़ाते रहिए अपने दोस्तों को। अरे हाँ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पर छोड़ दूं क्या, ये क्वेश्चन क्या आप पर छोड़ दूं, बताइए, ये क्वेश्चन आप पर छोड़ दूं क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। की द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी,
अब ये बताओ, बेसिसिटी ऑर्डर जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल जितना बेटर होगा। अब बेटर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर OCH3 है, ये वाला सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद आ जाता है आपका ये NH2 आ जाएगा, देन CH3 आ जाएगा। सबसे बेचारा कमजोर में ये है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बेसिक करेक्टर जो होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा OCH3 का होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ जरूर आप इन चीज़ों से सीखिए। देखिए आज मैं आपको बीच बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीखनी चाहिए और इनसे आपका फायदा और नुकसान क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सही डायरेक्शन में, सही दिशा में सीख करके जवाब दिया तो जवाब गलत होने के चांस घट जाएंगे, यानी कि मिस्टेक कम होने के चांस हो जाएंगे, है ना। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है सबसे ज्यादा होनी चाहिए OCH3 की, है ना। बेसिक स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो सबसे ज्यादा OCH3 की होनी चाहिए। तो OCH3 में सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ एक ही में दे रखी है, यही है ना। उसके बाद आपकी बाकी रिमेनिंग की हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल 100% याद रहेगा। चलिए डन, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस पर ज्यादा आपको जोर दिया हुआ है। चलें आगे। ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओहो ग्लाइऑक्सल। अब ग्लाइऑक्सल पे चले आओ भाई। तो ग्लाइऑक्सल तो आपका ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड ग्लाइऑक्सल है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट कराओगे तो सोडियम सॉल्ट बनेगा, तो ग्लाइकोलिक एसिड का बनेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैं ग्लाइकोलिक, ग्लिसरॉल ग्लिसरीन इनका किसी का नहीं बनेगा, ग्लाइसिन का भी नहीं बनेगा। सोडियम जो सॉल्ट बनेगा वो ग्लाइकोलिक एसिड का बनेगा। इसी पर आपको टिक करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अच्छा क्वेश्चन ये भी है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी कंटिन्यूस सीरीज में हम लोग आगे चल लेते हैं। मैं आपको लगातार क्वेश्चंस दे रहा हूं, इन क्वेश्चन का आनंद आप पूरा उठाइए। देखिए ये आपने देखा कि CN ग्रुप को कन्वर्ट किया गया है, CN ग्रुप को कन्वर्ट किया गया CHO में। स्टीफेंस रिएजेंट यहाँ पर यूज होगा, तो यहाँ पर स्टीफेंस रिएजेंट SnCl2 HCl को यूज करिए, देन हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ द एसीटोन साइनोहाइड्रिन, हा कितना बढ़िया क्वेश्चन, NCERT का क्वेश्चन। एसीटोन साइनोहाइड्रिन, तो ये आपका एसीटोन हो जाता है। देखो ये आपका एसीटोन हो जाता है और इसकी अगर रिएक्शन HCN से कराओगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड करता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द कंपाउंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आहा कितना, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो हमने लिया प्रोपीन, अब इसको कराओगे तो एसीटोन बनेगा ना। तो ये मैंने प्रोपाइन लिया, CH3 मैं उल्टा लिख रहा हूँ, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने CH लगा दिया। जब इसको कराते हैं HgSO4 और साथ में H2SO4 के साथ, तो कंपाउंड हो जाता है CH3CO CH3। इसका रिडक्शन करा लो, रिडक्शन से अल्कोहल बन जाएगा, यानी कि 2 डिग्री का अल्कोहल बना, और देन CH3। इसका PBRT फॉस्फोरस ब्रोमीन से तो 2 ब्रोमोप्रोपेन आ जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। तो यहाँ पर आपका 1 ब्रोमो नहीं है, 2 ब्रोमो, वेरी गुड। तो यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ जवाब लगाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे तो भाई कैसे, सिलेक्शन अगर लेना है तो इन पर मेहनत करनी पड़ेगी। कितना अगेन वेरी। द रिएक्शन इंटरमीडिएट formed during the dehydration of ethanol by concentrated sulfuric acid। जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको पता होना चाहिए कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोनियम आयन। देखो आपने लिया कंपाउंड, ये देखो फॉर्म ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल है ना, तो ये मैंने इथेनॉल ले लिया। समझो बात को, पूरी डिटेल स्टडी करो तब काम चलेगा। ये मैंने इथेनॉल, ये दारू ले ली। इस दारू में जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, इसका H निकल के प्रोटोनेटेड हो गया, और प्रोटोनेशन के बाद ये दारू का नशा उतर गया, बेचारी गरीब हो गई। और गरीब कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ पर पहले बना होगा OH और यहाँ पर H बना, इस पे पॉजिटिव, ये बेचारा लेके चला गया इससे पानी, और इसको याद आ गई नानी, तभी ये बन गया कंपाउंड जापानी। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया ना, आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये कार्ब एनाइन है ना। द रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन, तभी तो डिहाइड्रेशन होगा। और उसके बाद आपका खट से जो है, इसको एडजस्ट करने के लिए इधर जाएगा, खट से चेंज हो जाएगा,
इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हुआ और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से तो कार्बोनियम आयन पर हम टिक कर लेते हैं ना। इज इट राइट? आप 100% हमारे साथ में हैं। एक बार कमेंट करिए, जरा जाइए कमेंट बॉक्स में, उंगलियां चला लीजिए, थोड़ी सी उंगलियों को तकलीफ दीजिए तो काम चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट लेड टू सिंथेसिस ऑफ द आइसोप्रोपाइल बेंजीन? आइसोप्रोपाइल बेंजीन अगर आपको बनाना है तो फिर देखिए ये जो है ये कंपाउंड आप देखिए, अगर AlCl3 के साथ में इसको ट्रीटमेंट दोगे, मैं आपको समझाता हूँ। ये CH लिया, यहाँ पर Cl लिया, यहाँ पर CH3 लिया, तो ये तो ऑटोमेटिकली आइसोप्रोपाइल, क्योंकि यहाँ ये निकल जाएगा, पॉजिटिव आ जाए तो ये तो बनाएगा, है ना। इसके बाद बेंजीन वाला देखो, अगर मैंने ये बेंजीन ले लिया और इस बेंजीन पर हमने CH3 CH2 पॉजिटिव बनेगा, ये कार्बोकैटायन अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा 2 डिग्री में, 2 डिग्री में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पर भी बन जाएगा। इसका मतलब है यहाँ भी बन गया, और यहाँ पे यहाँ पर भी वो सेम सिचुएशन। ये वाला जो कंपाउंड आपको है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यहाँ पर अगर आप बनाने की कोशिश करोगे, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस लगाओगे, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये क्लोरोबेंजीन ले लिया Cl, और यहाँ पर आप Cl ले लें, यहाँ CH ले लें, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर 2NaCl निकल जाएगा, तो ये कंपाउंड भी आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना लेगा। लेकिन भैया ये कैसे बनाएगा? ये H2SO4 के साथ में जब ट्रीटमेंट कराओगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर याद आपको है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये भाई यहाँ पर क्लोरो ग्रुप भी नहीं है, तो डायरेक्ट बेंजीन है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये फिर क्या होगा, यहाँ पर जब ग्रुप जाएगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, और फिर पॉजिटिव बेंजीन रिंग में जब एडजस्टमेंट आप करोगे तो फिर ये H2SO4 के साथ में रिएक्शन करके एडजस्टमेंट करेगा। यानी कि आंसर हमारा फिर यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट लीड टू द सिंथेसिस ऑफ द आइसोप्रोपाइल बेंजीन? तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन आप यहाँ से नहीं बना पाए। इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट करेगा, लेकिन वाटर में से जो जनरेशन, जब H2SO4 डालोगे तो यहाँ से भी तो H पॉजिटिव आयन क्रिएट होंगे, यहाँ से भी तो HSO4 नेगेटिव आयन क्रिएट होंगे, है ना। तो वो कंडीशन में आपका यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस भी चीज़ का ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर हम लोग बेंजीन का जो है डिहाइड्रेशन कराएं, बेंजीन का डिहाइड्रेशन कराएं, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो आपको मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। और ऐसे क्वेश्चन जो आपकी सीरीज़ में शामिल हैं तो ज़रूर इनको करते रहिए। इनकी प्रैक्टिस आप बिल्कुल छोड़िए नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं छोड़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है ना। चलिए थोड़े क्वेश्चंस और डिस्कशन करूंगा, 2 3 4, तो आपको और अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग की कंडीशन आपको दे रखी है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग में अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि क्या कंडीशन बन रही है, तो फिर आपको दिखाई देगा कि सबसे आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग की डिक्रीजिंग करेक्टर पे देखना, तो सबसे बढ़िया आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन होता है? ठीक है, सबसे बढ़िया अरेंज द फॉलोइंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे अच्छा OH हो जाएगा। O तो नहीं होगा, OH हो जाएगा। एक्टिवेटिंग निकल NH2 यहाँ दे रखा है, O पर नेगेटिव भी, वेरी गुड, तो यही होगा। फिर NH2 हो गया, NH2 के बाद में OH हो गया, OH के बाद में आपका ये हो गया, तो इसका मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप यही है। ठीक, इसका मतलब हमारा आंसर नंबर फिर हो जाता है आपका ए हो जाता है। वेरी गुड, बस एक। तो यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग आप जान ही रहे कि जो ग्रुप आर्थो पैरा पोजीशन पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को भेजें, उसमें सबसे पहला काम तो इसी ग्रुप का है। भाई देखो, ये यहाँ पर आपको पता होगा कि अगर मैं ऑक्सीजन पर यहाँ नेगेटिव लगा देता हूँ तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इस क्वेश्चन को चलना चाहिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को चेक भी करके आपको भेजता हूँ। आपको सीरीज चाहिए, इन्हीं को हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, तो इनबॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिए। इसी को हम सीरीज़ को पूरा करेंगे, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे कि आखिरकार कैसे किए जाते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो कैसे लगे क्वेश्चन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हिंदी इंग्लिश पूरे की PDF चाहने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारे वेबसाइट www.aromachemistryclasses.com पर भी उपलब्ध है। थैंक यू।